कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जो अहंकार मच्छर जो बैठा है भीतर, अहंकार मैं हूं, मद छल द्वेष सबका असर धीरे धीरे। तो कथा सुन, भोजनम जो कथा सुन। अब श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग प्रवेश। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में जो पहला श्लोक लिखा है, बड़ा विलक्षण श्लोक है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र से व्यास जी ने भागवत की रचना की। श्लोक है जनमाद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने किसी देवता को प्रणाम नहीं किया। भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस्। ना राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, ना कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं, ना दुर्गा जी को प्रणाम कर रहे हैं, ना काली माता को प्रणाम, किसी को प्रणाम नहीं। प्रणाम किसको करते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्य क्या है? पहले दिन बताया था ना सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। कल भी सही था, आज भी सत्य है, और ना होने वाला अंत भी उससे रहे, उसे सत्य कहते हैं। जिसने इस सृष्टि को बनाया, आपने मकड़ी देखी ना, मकड़ी जो जाला बनाती है, उसको देखा कितना अच्छा जाला बनाती है। इंजीनियर फेल हो जाए महाराज, उसकी कला क्या है? जो जाला बनाती है तो कहीं से सामान लेकर के आती है क्या? ना सीमेंट लाती है, ना ईंटें लाती है, ना बालू लाती है, फिर भी ऐसा घर बनाती है। और अपने ही बनाए जाले में फंस कर मर जाती है। मकड़ी का जो जाला होता है, आप उसको ध्यान से देखें, बहुत अद्भुत कलाकारी होती है उसमें, और कहीं से कोई सामान नहीं लाती। और एक समय ऐसा आता है कि उसी जाले में फंस करके मर जाता है। लेकिन भगवान
संसार को बनाते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन फंसते हैं। संसार को बनाने के लिए भगवान को कोई सामान नहीं लाना पड़ता, कोई मटेरियल नहीं लाना पड़ता। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। एको हम बहुश्याम, भगवान स्वयं निर्माण करते हैं। निमित्त और उपादान, किसी वस्तु को बनाने के लिए दो कारण होते हैं, एक तो निमित्त और एक उपादान। जैसे मिट्टी, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लाता है। तो निमित्त क्या है इसमें? निमित्त क्या है? बनना क्या है इसमें? घड़ा बनना किसमें से? तो बगैर दो के निमित्त और उपादान के बिना एक घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं बनाते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। जब प्रलय आता है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भगवान एक वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर, बरगद का पत्ता कितना बड़ा है, छोटा सा, उसी वटवृक्ष के पत्ते में भगवान विश्राम करते हैं। और विश्राम कैसे करते हैं? अपने दाहिने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में भगवान भर लेते हैं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अपने दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ के भगवान चूसते रहे। कई हजार वर्ष बीत जाता है, तब भगवान को संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। भगवान के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव, शिव से फिर ब्रह्मा से चारों सनत कुमार, फिर सृष्टि की रचना होती है और फिर भगवान सबको अपने उदर में समेट लेते हैं। हम भगवान से विमुख नहीं है, भगवान से दूर नहीं है, बस हम भगवान को भूल चुके हैं। तो जन्नात विकार नहीं करते, जन्नात जिसका कभी जन्म होता ना कभी मृत्यु होती है। जो जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, और जड़ भी है, चेतन भी है। जड़ नहीं है, चेतन नहीं है, लेकिन चेतन भी है और जड़ भी है। वो ब्रह्मा है लेकिन हिरण्यगर्भ नहीं है, वो ब्रह्मा भी नहीं है और हिरण्यगर्भ भी नहीं है। संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान किया, जिसके संपर्क से बड़े बड़े ऋषि मुनि जो निरंतर भगवान की कथा में रमण करते हैं, वो भी भगवान के संबंध में होकर के बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं कि ये भगवान है। भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जीव देख करके विस्मित हो जाता है कि ये भगवान है। जो अपनी माया से समस्त जगत में व्याप्त है, संसार में रहते हुए भी अलग है और अलग रहते हुए भी संसार में है। कण कण अण अण क्षण क्षण में परमात्मा विद्यमान है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का होना। दूसरा श्लोक, धर्म क्रोध जित परमो निरमत्सरा
कृपास्तवक्त्रमस्तु शिवदं नामत्रयोऽनुप्रणम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रतिभिः शोषितस्तक्षणात्। इस कथा को सुनने से महामुनि व्यास के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत जितने भी साधन दिए जाते हैं, जब तक नियम अनुष्ठान कथा, सबका एक ही उद्देश्य है मोक्ष। और मोक्ष किसे कहते हैं? मरने के बाद मोक्ष जीते जी मिलता है। मोक्ष का अर्थ है नारियल पानी वाला ले लीजिए और नारियल सूखा। एक पानी वाला नारियल ले लीजिए और एक सूखा नारियल। पानी वाला नारियल नारियल की खोपड़ी होती है, उससे वो चिपका होता है। जब नारियल फोड़ेंगे तो वो नारियल के खोपड़ी के साथ टूट जाएगा। इसको कहते हैं बंधन। बंधन क्या है? आपने पानी वाला नारियल फोड़ा होगा, जब हम नारियल फोड़ते हैं तो जो कच्चा नारियल होता है खोपड़ी से चिपका हुआ होता है, और जब हम उसको फोड़ते हैं तो वो उसी के साथ टूट जाता है। इसको बंधन कहते हैं। और सूखा नारियल की विशेषता क्या है? आप पटको फूटेगा, लेकिन वो नारियल का जो गोला है वो पहली खोपड़ी को छोड़ चुका है। खोपड़ी छोड़ देता है, वो पहले ही छोड़ चुका है। आप उसको फोड़ो चाहे ना फोड़ो, वो पहले ही दिखता है। एक राज्य था, उस राज्य का एक नियम था। एक राज्य वहां का राजा हुआ करता था, वो 5 साल का हुआ। कितने साल का? 5 साल। ध्यान से सुना, कितने साल तक के लिए होता था? 5 साल। और उनके राज्य में जहां से उनका राज्य खत्म होता था, सीमा जिस राज्य की समाप्त होती थी, वहां पर एक नदी थी। और नदी के उस पार जंगल था। जंगल में बहुत हिंसक जीव रहते थे, शेर चीता भालू। और उस राज्य का नियम था 5 साल के बाद उस राजा को राज्य से बाहर जो जंगल है उस जंगल में छोड़ दिया जाए। और शेर चीता उसको मार के एक दिन क्या हुआ? महात्मा है, एक संत जा रहा था। भाई राजा, जिस घर का मुखिया ना हो घर नष्ट हो जाता है। प्रजा जो है अपने मन से काम करने लग जाती है। एक संत जा रहे थे तो वहां के दूत हैं, संतों को पकड़ लिया और संत से कहते हैं आप इस राज्य के राजा होंगे। क्या होंगे? राजा। और महाराज हमारे राज्य का एक नियम है, 5 साल के बाद राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता है। हम आपको जंगल में छोड़ देंगे और वहां आपको चीता से भालू खा जाए तो हमारा दोष मत करना, हम पहले से बता रहे हैं। महात्मा ने बात राजा बना, संत को ले जाकर के राजा बना दिया। जब संत सिंहासन पर बैठे उन्होंने आदेश दिया, भाई राजा कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्रियों से और कहा कि हमारे राज्य की सीमा के बाहर जो नदी है और नदी के उस पार जो जंगल है, 1 साल में वो जंगल एकदम कट जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। और ये हमारी आज्ञा है। अगर 1 वर्ष में जंगल नहीं कटा तो हम सबकी गर्दन काट दूंगा। भाई राजा की आज्ञा है। मंत्री गए, दूतों को इकट्ठा किया, दूसरे दिन से
जंगल में काम नहीं करता। 1 साल के अंदर जंगल साफ कुछ नहीं, चीता शेर भालू सब सीता। दूसरी आज्ञा दी, जहां जंगल था वहां महल बनाया जाए, लाइट बिजली पानी सबकी अच्छी व्यवस्था की जाए, किसी प्रकार की कमी ना हो। जो आज्ञा, अब जहां जंगल था वहां महल बनने लगे, रहने के लिए जगह बन गई। तीसरी आज्ञा, वहां पर जनपद दिया जाए, लोगों को वहां रहने के लिए जगह दी जाए, फ्री में रहने के लिए जगह दी जाए। भैया जिसको फ्री का घर मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, जिसको फ्री मिलेगा कौन नहीं रहना चाहेगा? सबके घर है लेकिन फिर भी सब चर्चा भरवा रहे भाई हमारे पास नहीं, सब पहुंच गए, हमको घर चाहिए। और वहां तो राजा ने आज्ञा ही दे रखी थी सबको घर मिले, घर मिला, रहने के लिए जगह मिली। राजा ने आज्ञा दे दी, वहां किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अच्छी व्यवस्था करो। जो जैसे 5 साल पूरे हुए, 5 वर्ष पूरा हुआ, दूत आए, बोले प्रभु आपका राज्य करना, अब आपको जंगल जाना पड़ेगा। माता बोले बिल्कुल हम तो तैयार है, हमको जंगल में छोड़ो। अब नदी के उस पार क्या है? जंगल है। नदी के उस पार क्या है? जहां जंगल था वहां शहर बना। राजा ने पहली आज्ञा दी, 1 साल जंगल बनवा दो, जंगल बन गया। महल बनवा दो, महल बन गए। लाइट बिजली पानी अच्छी व्यवस्था करो, वो हो गया। लोगों को रहने के लिए घर दो, दुकानें खुलवाओ, चौराहे बनवाओ, बन गया। इस राज्य से अच्छी व्यवस्था वहां करो, हो गया। दूत कहते हैं भगवान 5 साल का पूरे, राजा जो संत है वो तो कहते हैं हमको छोड़ो, क्योंकि यहाँ से अच्छी व्यवस्था तो वहां है ना व्यवस्था अच्छी। यहाँ कच्चे घर थे, वहां टाइल्स लगा हुआ, चलो ले चलो। कहने का कथा का भाव है, जो पहले से मुक्त है महात्मा को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? सब कुछ छोड़ करके बैठे। जो दूसरे राजा हुआ करते थे वो 5 साल सिर्फ अपना देखते थे। जैसे आजकल के नेता हैं, जब चुनाव आता महाराज तो बड़े हाथ जोड़े जाते हैं, एक बार का मौका दीजिए, 5 साल बाद आपको मिलेंगे, बस एक बार जिताएंगे। अपना भरण पोषण में लगे रहते थे, संपत्ति का दुरुपयोग करते थे। महात्मा को राज्य मिला, जहां जंगल हुआ करता था वहां नगर बसा दिया। अब चाहे इस पार छोड़ो चाहे उस पार छोड़ो, हम तो दोनों तरफ से। तो ये जो भागवत है मुक्ति प्रदान करते हैं। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव। जो व्यक्ति ध्रुव माने होता है स्थिर, ध्रुव माने क्या होता है? स्थिर, कभी ना उठने वाला, कभी ना नष्ट होने वाला, उसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को छोड़ करके अध्रुव की तरफ दौड़ता है, यानी भगवान को छोड़ करके संसार की तरफ दौड़ता है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव। उसका ध्रुव भी नष्ट हो जाता है, अध्रुव तो पहले से ही नष्ट है। जो भगवान को छोड़ करके संसार की तरफ दौड़ता है उसको भगवान भी नहीं मिलते और संसार नष्ट हो जाता है। संतों के पास किस चीज की कमी है? आपसे अच्छा जीवन है, यहाँ भी चकाचक और वहां भी चकाचक, यहाँ भी घर गाड़ी मकान बंगला सब कुछ। आत्माओं को देखते ही हम और भजन करके वहां पे भजन, इसीलिए भजन। यहाँ की संपत्ति कमाओ लेकिन भगवान का धन, भगवान नाम रूपी धन, उसको भी कमाना सीखो। यहाँ का धन साथ देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन वो धन निश्चित आपका साथ।
और भागवत सुनते ही जैसी हमारे मन में कामना हुई, हमको भागवत सुनना है। भगवान श्री कृष्ण हृदय पर आकर बैठते हैं और आकर के सत्यो हृदय पृथ्वी शुश्रूषभिस्तच्छा, उसी क्षण भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। भागवत है क्या? निगम रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। क्या है? फल। और इतना मीठा फल है महाराज, इतना मीठा फल है। व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम ऋषिमान्। भागवत क्या है? भागवत क्या है? फल। और व्यास जी कहते हैं इसको पियो। अब फल पिया जाता है, ऐसा कौन सा फल है जिसको पिया जाए? कोई फल है? भाई फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, लेकिन आज तक ऐसा फल तो नहीं सुना जिस फल को पिया जाए। कोई फल है ऐसा? आम है, आम को आप खा सकते हैं, चूस सकते हैं। अब कोई कहे आम पियो, आम पिया जा सकता है? आम हम तब पी सकते हैं जब उसका रस निकाले। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि पीवत भागवतम, इस भागवत को पियो। तो एक आकर के पूछता भगवान आप पीने के लिए कहते हैं? बोले हाँ। कैसे पियो? जो फल होते हैं ना, जैसे आम, केला, सेब, जितने फल हैं उनमें छिलका और गुठली होती है। छिलका और गुठली होता है तो फल खा लिया जाता है, छिलका गुठली फेंक दी जाती है। अब कोई छिलका तो खाता नहीं है, लेकिन भागवत रूपी फल में ना छिलका है ना गुठली है। इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, मतलब फेंकने लायक कोई वस्तु नहीं है। कान के दोने संभालो, जगा पीते खूब पियो, इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो कि जब तक भगवान आकर के ना कहते कि बस कर, तब तक पीते रहते। जो भगवान की कथा को सुनते सुनते ऊब जाए, उठ करके चल दे, वो भगवान की कथा नहीं सुना। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष
कष्ट है ना हम लोगों को जय बोलने में, बहुत बड़ा कष्ट है। ना ताली बजाते बन पाए ना जयकारा लगाते। और भगवान का नाम कसम से सही से बताना, कौन कौन घर से कसम खा के आया है कि ना गाएंगे ना ताली बजाएंगे। अरे भगवान का नाम है, भजन भगवान का कर दो, जगत 2 दिन का मेला है, जो करना है वो कर धर लो, चला चलने का बेला है। भजन भगवान का कर लो, इस दिन चलने की बारी आ जाए कुछ पता नहीं है, हर क्षण भगवान का नाम जपो। राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा गाओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
बोल राधा रानी सरकार की। भागवत पियो, पियो कैसे? रामचरित के सुनत अघाही, रस विशेष जाना बिन नहीं। भगवान की चरित्र इतने मीठे हैं महाराज, चीनी भी उतनी जाते हैं, इतने मीठे राम। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो मुनि राम लागते मीठे, तो नव रस सत रस रस अमरस है जाते सब। जो मुनि राम लागते मीठे, और इतना मीठा राम जी बोलते हैं। भगवान खरगोश कौन है? आप लोग बैठ जाए। भगवान का शत्रु कौन है? खरदूषण। खरदूषण जब राम जी से युद्ध करने आए तो राम जी को जब देखा, राम जी का जब दर्शन किया, इतने सुंदर है तो खरदूषण आपस में कहते हैं भगवान के शत्रु हैं, और शत्रु कभी प्रशंसा नहीं कर सकता। आप कितने अच्छे शत्रु कभी प्रशंसा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का शत्रु है शिशुपाल, रोज 100 गाली देता था। कृष्ण चोर है, धूर्त है, छलिया है, रोज 99 गाली रोज। और भगवान के शत्रु में खरदूषण। जब दंडकार में युद्ध करने के लिए खरदूषण आए, राम जी को देखा तो आपस में दोनों भाई कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष। अगर ये सुपर्णखा के नाक का काटते इतने अच्छे, बदलायक नहीं, इनका वध करने लायक है नहीं। और वो माता पिता कैसे हैं जो इनको वनवास भेज दिया। भगवान सेज पर विश्राम करते थे, जिस सैया पर राम जी विश्राम करते थे वो सैया फूल से भी कोमल होती थी, और जब राम जी विश्राम करते थे तो वो भी राम जी के शरीर में चुभता था, इतने कोमल। तो खरदूषण कहते हैं कि माता पिता कैसे होंगे, इतने सुकुमार बालकों को जंगल में इनको देख करके इनसे युद्ध करने का मन नहीं करता। हमारे राम जी हैं ही ऐसे। राम जी का एक नाम है कृष्ण चित्तापहारी। जो भी राम जी को एक बार देखे, राम जी उसके चित्त को चुरा लेते हैं। और राम जी जब चित्त को चुरा लेते हैं तो चित्त ही हमारा, मन ही हमारा नहीं, मन ही माधव से लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं? खरदूषण कहते हैं इनको, इनसे युद्ध को करते हैं। लेकिन इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, तो गलती तो बहन की होगी। इतनी कोमल और उनके चरित्रों को जो सुनते आप आ जाए, उसने कथा को तो जानना ही नहीं, कथा है क्या? कथा कोई कमेटी नहीं है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि आप आए हंसे। कथा एकदम सावधान होकर भगवान की कथा में बिल्कुल भी भेद नहीं। एक कोई छोटा सा नेता आता है, नेता या जैसे आप हैं, आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल आ जाए, अध्यापक आता है, तो आप उसके सामने ऐसी उद्दंडता से बैठेंगे जैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ऐसा आप करेंगे कभी? आपका जो प्रिंसिपल है, मान लो आप स्कूल जाते हैं और आप घर आ गए, और आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो आपके घर आ गए, क्या उनके सामने भी आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे ही चलेंगे? क्यों? वो टीचर है,
तो जब एक मनुष्य के सामने इतनी सावधान मुद्रा में हम बैठ सकते हैं, एक जीव के सामने, ये तो जनार्दन है, ये तो जगन्नाथ है, ये तो भगवान है, और हम इनके सामने उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। ये सब दोष है, ये अपराध होता है। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। अहिल्या को कोई काम था क्या राम जी से? अहिल्या को कोई काम था क्या राम जी से? जब राम जी जनकपुर जा रहे हैं तो राम जी का कोई काम नहीं है अहिल्या का, फिर भी राम जी ने उसका उद्धार किया। भगवान बैठे हैं, जो भगवान की वानर सेना है, बंदर भालू है, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर भालू वृक्ष में बैठे हैं, और बंदरों की जो पूंछ है वो भगवान के सर पर लगती है, कभी सर के सामने आ जाती है, कभी पीठ पर लगती है। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है कि बानर इतना दुष्ट हो गए, भगवान बैठे हैं और ये भगवान के ऊपर अपनी पूंछ पकड़ा कर बैठा है। लक्ष्मण जी से बड़ा भगवान को भक्त नहीं हो सकता। सेवा कैसे की जाती है लक्ष्मण जी से सीखो। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने ना कुछ खाया और ना सोए, ना 14 वर्ष तक राम जी ने विश्राम किया और 14 वर्ष तक कुछ खाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कुछ खाने लगूंगा तो 2-4-10 मिनट मेरा भोजन में चला जाएगा और 5-10 मिनट में भगवान की सेवा से दूर हो जाऊंगा, और मैं भगवान की सेवा से दूर होना नहीं चाहता। इसलिए नहीं सोए। यदि मैं सो गया, भगवान को कोई संकट आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? भगवान विश्राम करते थे, चित्रकूट पर राम जी सोते थे कामदगिरी पर, और लक्ष्मण बाड़िया पर बैठ करके लक्ष्मण जी जो है भगवान की रक्षा करते थे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने पलक नहीं उठी। इसको सेवा करते हैं। सेवा धर्म परम गहन योगी नाम कथा। सेवा बहुत कठिन होती है। सेवक लिखा लेना बहुत आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोर है, बहुत कठोर है। माता पिता के पैर छू करके चल देना सबको आता है, लेकिन माता पिता के वचनों पर जो प्रेम करे, माता पिता की सेवा करे, वो पुत्र बड़ा भाग्य होता है। प्रणाम करना सबको आ जाता है, सेवा बहुत कठोर है। ऐसे भगवान के चरित्रों को सुनते और अघा जाता। भगवान कृष्ण जिनका हम चरित्र समझ रहे हैं, इतना अलौकिक चरित्र है। गोपियों का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, कालिया नाग का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, और कुछ हो जो जहर पिलाने आई है भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ऐसा भगवान ढूंढने में कहीं मिलेगा? जो जहर पिलाने आई उसको भगवान माता कह रहे हैं। तो वेद व्यास से कहते हैं स्तिवत भागवतम, भागवत को पियो। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं। 17 सर्गाय लोकाय सहस्त्र समानासत। 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के महात्मा बैठे हैं कि हम कथा सुनें। सूत जी आए, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया, और भगवान की कथा को सुनने के लिए चार चीजों को सूत जी ने बताया। कथा हम किस स्थिति में सुन सकते हैं? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। सबसे बड़ी बात है आसन को जीतो। एक आसन पर बैठना सीखो। ऐसा नहीं कि कुछ देर ऐसे बैठना सीखो।
जब हम आसन पर बैठेंगे फिर हमारे श्वास को जीतो, संग को जीतो। सबसे बड़ा है संग को जीतना। हवा होती है ना, हवा, हवा और मिट्टी। जब मिट्टी धूल हवा का संग करती है तो आकाश तक चली जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसन्नता। और वही मिट्टी जब जल का संग करती है तो कीचई मिलई नीच जल संग। मिट्टी वही है, अगर वो हवा का साथ कर रही है तो आकाश तक चली जाएगी, अगर जल का साथ कर रही है तो कीचड़ कर रही है। अब बनना आपको क्या है? आपको लोग कहते हैं बिगड़ जाते हैं। विभीषण लंका में थे, कहाँ थे? विभीषण कहाँ रहते थे? लंका में। और लंका का नियम था कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी विभीषण जी नहीं बिगड़े, भगवान का भजन करते थे। और मंथरा राम जी के राज्य में थी, दशरथ जी के राज्य में थी, नहीं सुधरी। बनना बिगड़ना हमारे ऊपर रहता है। हम लोगों का जो समय है 24 घंटा, तो 24 घंटा हम निकाले कैसे? अपना एक दिन कम हमारा कैसे? तो शास्त्र कहता है काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलह। जो महात्माओं का जीवन होता है काव्य शास्त्र के विनोद में चला जाता है। घर में बैठ जाओ और 4 लोग मिल करके एक कथा सुनो, 2 बैठकर सुनो। समय ही तो व्यतीत करना है। टीवी देखने से क्या मिलता है? किसी को आता कुछ मिला? आज तक किसी को कुछ मिला हो तो ठीक है, आप भी देखो। नाटक देखने से किसी को कुछ मिला? नाटक देखो, बस नाटक करो। जो देखेंगे तो जीवन में आएगा, निश्चित आएगा। दोस्त दो तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, एक देख करके, एक सुन करके। आगे कथा आएगी, प्रसंग बदल जाएगा। दोस्त 2 तरह के होते हैं। एक दोस्त हम देखते हैं तब हमारे अंदर आता है, या सुनते हैं तब आता है। तीसरा रास्ता नहीं है। अरे आंखें मिली हैं तो भगवान का दर्शन करो, संसार में क्या देखना है? सूरदास जी दर्शन करने का जगन्नाथपुरी। कहाँ गए? सूरदास जी की आंखें थी, अंधे थे, जन्म से अंधे थे, और किसी तरह धीरे धीरे जगन्नाथ पहुंचे। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा आप तो अंधे हैं, आप तो अंधे हैं, क्या दर्शन करेंगे आप भगवान का? तो वो कहते हैं, सूरदास जी का मैं अंधा हूं, वो थोड़ी अंधे हैं। अरे मैं अंधा हूं, जिसको मैं देखने जा रहा हूं वो थोड़ी अंधा है, उसकी तो 1000 आंखें हैं। हरी है 1000, उसकी तो 1000 आंखें। मैं नहीं देखूंगा, वो तो देख लेगा। दीदार ही तो करना है, चाहे मैं देखूं चाहे वो देखूं। हो सकता है मैं देखते देखते आंखें गिरा लूं, पलकों को गिरा लूं, लेकिन वो देखते देखते आंखें गिर जाता है। और वहीं हम लोग दर्शन करने जाते हैं। मीरा वृंदावन पहुंची, कहाँ गई? वृंदावन। वो भी तो एक लड़की थी, वो भी एक स्त्री थी। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी साक्षात प्रकट हो गए। और हम आप लोग दर्शन करने जाते हैं, हमको सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ता है। काबू में अपना मन नहीं, काबू में अपना मन नहीं, तो ध्यान क्या करें? आंखें न करें दीदार, तो फिर भगवान क्या करें? वो तो हर जगह बैठा है, दीदार ही तो करना है।
मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज है। हम देखना कैसे चाहते हैं, कुछ संग को जीतो, आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो। कितनी बातें बताई रखा है? 4। कितनी बताई? कोई नहीं सुन रहा। कितनी बातें बताई? कौन कौन सी? बोल वृंदावन बिहारी। अब यहाँ बैठे हो कथा सुने तो समझ में आए, शरीर यहाँ मन चौराहे पर रुका हुआ है। 4 चीजों के लिए कहा, आसन जीतो, बैठने का अभ्यास करो। इसके बाद श्वास को जीतो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर नियंत्रण करो। संग जीतो, उसके पास बैठो जो कथा सुन रहा है और आप भी सुनो। ऐसे वाले पास मत बैठो जो घर का कथन लेकर के आए। तुम्हारे घर में आज क्या बना था? सीताराम कथा हो गई, उनका घर का खीरे पूरी नहीं खत्म। संग को जीतो। चौथा, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का मतलब है प्यास लगे, भूख लगे, नींद लगे। प्यास लगी है, लगने दो। भूख लगी है, लगने दो। समुद्र के किनारे, सागर के किनारे बैठ करके भगवत भक्ति कथा गंगा के आगे बैठ करके जिसको प्यास लगे उसको धिक्कार है। इतनी सुंदर रस बह रहा है, इतना सुंदर रस बह रहा है, फिर भी हमको प्यास लगी। इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जब ये 4 बातें आ जाएंगी तब हमको कथा सुनने में हमारा मन होगा। सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? गिनो। पहला अवतार सनत, सनंदन, सनातन और सनत। पहला भगवान का अवतार। दूसरा अवतार भगवान का वराह।
तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया। कितने हुए? सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार पहला अवतार। दूसरा भगवान ने वराह रूप में अवतार लिया। तीसरा नारद जी के रूप में अवतार लिया। चौथा नर नारायण के रूप में अवतार लिया। पांचवा भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान नारायण में प्रकट हुए। आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। नौवां अवतार भगवान का महाराज पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कितने अवतार हुए? 9। कितने याद है? सब भूल गए? बहुत सही। पहला सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार। दूसरा वराह। तीसरा नारद। चौथा नर नारायण। पांचवा कपिल। छठवां भगवान दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ नारायण। आठवां भगवान ऋषभदेव। नौवां महाराज पृथु। 10वां मत्स्य। 13वां कच्छप। 12वां भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। 13वां विश्ववाणी के रूप में भगवान प्रकट हुए। 14वां अवतार भगवान नृसिंह का। 15वां अवतार भगवान ने वामन रूप में लिया। 16वां भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए। 17वां भगवान सत्यवती के गर्भ से पराशर के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भागवत की रचना की। 18वें अवतार पर भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में दशरथ जी के घर में 4 अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए। 19वें और 20वें में बलराम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। 21वें भगवान का बुद्धावतार। 22वां भगवान कल की रूप का अवतार। और वो हयग्रीव और हंसावतार। कितने अवतार हैं? 24। प्रधान कौन से? एते चांद सबला पुरुषाय कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सही सही बताना कितने अवतार हैं? अभी मुश्किल से 5 सेकंड नहीं हुए। कितने अवतार हैं? 1। बस 1 को ही पकड़ो, कल्याण हो जाएगा। 4 पर भगवान का हो। हम सोचें थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर लें, थोड़ा सा दुर्गा माता को पूज लें, थोड़ा सा काली माता को पूज लें, थोड़ा सा भैरव दादा का होना, कुछ नहीं होगा। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम माम शरणम व्रज। मुझे एक परमात्मा की सत्ता को ग्रहण करो और मेरी शरण में आने के बाद भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिस क्षण मेरी शरण में आओगे उसी क्षण में तुमको योग और क्षेम से मुक्त कर देंगे। भगवान के पास ही तो आना है। इतना सरल साधन नहीं है संसार में। सिर्फ ये कह दो कि हम आपके हैं। हम लोग संसार में रिश्ता बना लेते हैं, भगवान से रिश्ता नहीं बना पाते। भगवान से रिश्ता बनाए, संबंध बनाए, तब हमारा कल्याण हो, क्योंकि संबंध से प्रेम होता है। आप इस यात्रा कर रहे हैं प्रेम में, और आपकी सीट के बगल में कोई बैठा है। जब तक आप उसको नहीं जानते तब तक कोई मतलब ही नहीं। आप जाने हो जाए, जहाँ थोड़ा सा रिश्ता बना, अगर भैया लायक है तो भैया बना लिया, पिता लायक है तो पिता बना लिया, बहन है तो बहन बना लिया,
माता की है तो माता बना लिया, जैसी संबंध बनाया प्रेम शुरू। उसके पहले तो प्रेम नहीं होता। जब हमको लगा कि हमारी माता की मूर्ति है और हमने उनको कहा भैया प्रेम शुरू हो गया, संबंध शुरू हो गया, वो माँ। उसी तरह हम भगवान से संबंध बनाते, भगवान हमारे हैं, हमको भगवान से सिर्फ संबंध बनाना है। कुछ भी बना लो, पुत्र बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, बहन बना लो, भाई बना लो, शत्रु बना लो, पति बना लो। सबसे अच्छा रिश्ता है भगवान का पति बना लो। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान सबके पति है। अब आप कहोगे कि भाई पुरुषों के पति कैसे हो सकते हैं? पति कहते किसको? पाति रक्षक पति है, जो हमारी रक्षा करे उसको पति कहते हैं। पति किसको कहते हैं? जो हमारी रक्षा करे। और भगवान से बड़ा रक्षक कोई नहीं। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध दिनों दया में तुमको मैं तुमती, जय जगदीश हरे। सबके तो पति है। तुम हो एक गोचर सबके प्राण। हम सब पुरुष हैं। पुर्याम सीते इति पुरुषः। ये शरीर क्या है? एक पुरी है। नवद्वार पुरी देही, इस शरीर को पुरी कहा जाता है। और इसमें रहने वाला जो जीवात्मा है पुर्याम सीते, जो इस पुरी में रहे उसको पुरुष कहते हैं। और भगवान कौन है? परम पुरुष है। हम सब उनकी पत्नी हैं और भगवान हमारे पति हैं। यही संबंध बना हुआ। ये नहीं चलता तो भगवान का दुश्मन बना, शत्रु बना हुआ। लेकिन शत्रुता करने का साहस होना चाहिए। रावण ने भगवान को शत्रु बनाया, कंस ने भगवान को शत्रु बनाया, हिरण्याकश्यप ने भगवान को शत्रु बनाया। जब तक रावण मरा नहीं तब तक राम ने लंका नहीं आने दिया। यह शत्रु है। शत्रुता करो, शत्रु बनाओ, संबंध जोड़ो भगवान से। खाली तुम्हें माता चिंता तुम्हें कहने से कुछ नहीं होगा। आप कहते रहो, वो सुनते रहते हैं। और जिस समय आपने कह दिया मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, उसी समय भगवान उस जीव को स्वीकार करता है। सिर्फ कहना ही तो है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, तू है मोहन तेरा, तू है मोहन मेरा, तू है मोहन मेरा, दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा दीवाना हूं। तो करना क्या है? छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी
कथा सुनने का अवसर दे रहे हैं। मुझसे बड़ा नमक हरामी और कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा नमक हराम मैं हूँ। सारा दिन आपकी दी हुई टुकड़ों पर पलता हूँ। जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है एक दिन खा सके, फिर भी भगवान की कृपा दो टाइम की रोटी दे रहे हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं इतना बड़ा नमक हराम है। भक्त कहता है मैंने तुमको बेसारा गुनहगार हूँ, मैंने तुमको बेगाना गुनहगार हूँ, कैसे लगे गाँव में शर्मसार हूँ, कैसे लगे गाँव में शर्मसार हूँ, मेरी बिगड़ी बना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तू है मोहन मेरा कथा कहाँ चल रही थी? किसी को याद है? कथा कहाँ चल रही थी? कथा ये भगवान के 24 आगे कार्यक्रम आता है। देखो आज कथा थोड़ा लेट हो गई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? आगे कथा आती है। वेद व्यास जी जो है अपने आश्रम पर बैठे हुए, वेद व्यास जी का आश्रम द्वापरे समुद्र प्राप्त तृतीय पर्यटे जाता सरस्वती भाषिक जाति कर रहा है। सम्यक प्रास नाम का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी बैठे हुए। नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के पास आए। व्यास जी बड़ा दुखी हो गए। देखो व्यक्ति तभी तक दुखी है जब तक भगवान से जुड़ा नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम दास। दास तुलसीदास जी कहते हैं दास शब्द का अर्थ क्या है? दास किसे कहते हैं? ददात सत्यम मुक्तिम च तथा
विशेषतः तेन दासेन संप्रोक्तम निगमागम पारदे। अगर आपको यमलोक नहीं जाना, भगवत धाम जाना है, अपने आप को दास माने। दास माने भगवान का सेवक। हम तो भगवान के नौकर हैं, जगत के नहीं है। हमें जगत से मतलब नहीं है, हम राम के दास हैं। और जो राम का दास है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। हनुमान जी तो दास है। अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। सबसे बड़े दास हैं। और किस चीज की कमी है बताइए? हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। एक सिद्धि के लिए करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, तब भी सिद्धि नहीं आती। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का पूरा जीवन लिखा हुआ है। हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं? तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भजन गाई। और देवता संकट कटन जय कबीरा जो, और हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। दासों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। दास लिखा लो, जम डर लो जब दास सहारो। अगर आपके नाम के आगे दास लिखा है, यमराज की हिम्मत नहीं आपको छू ले, मारना तो बहुत दूर की बात है। दास सेवक। तो व्यास जी दुखी मन से बैठे। नारद जी गए, पूछा। व्यास जी ने कहा, नारद जी मेरा मन अशांत है। क्या है? अशांत है। कारण? नारद जी कहते हैं, आपने 6 शास्त्र
इसीलिए आप दुखी हैं। अरे मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। कौन? नारद जी बता रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। और मेरी जो मैया थी ना, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, तो मैं अपनी माँ के साथ जाता था। और जो सेवा के बाद धन मिलता उसको मैया लाती और उसी से हमारा जीवन चलता था। एक दिन क्या हुआ, संत आए। कौन आए? संत। तो मैयाओं की सेवा कर रहे थे। और संत जो है, संतों का काम क्या है? भगवान का नाम जपना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनाना, और तो दूसरा कोई काम नहीं संतों के पास। तो संत भगवान की कथा सुना और मैं बैठ करके कथा सुनता था। संत जाते रहे, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तो संतों ने कहा, नारद जी, वो पुत्र तुम रुको, नहीं तो तुम्हारी माँ कहेगी इतने दिन तक इनको खिलाया पिलाया, जब जाते समय मेरे बेटा को भी सांसारिक जीवन है। तो तुम यही भजन करो, हम तुमको मंत्र देते हैं, तुम अपने घर में जप किया, इनको मंत्र मिला और ये जप 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 जप। और भगवान से रोज बनाते, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, जितना जल्दी माँ मर जाए उतना जल्दी मैं घर से चला जाए। जब भगवान की उत्कंठा होती है ना, तब संसार अच्छा नहीं लगता। मीरा को भगवान अच्छे लगे, पति छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जो भगवान के भजन में बाधक हो, जो भगवान का भजन ना करने दे, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय राम कहते ही तजिए ताय कोटि वैरी सब जगत परम सन्निहि, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन कहि भय मुद। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ गाय नहीं गई, रात का अंधेरा था, एक सर्प आकर मेरी माँ को डस गया और सर्प डसने से उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरी माँ मर गई तो बाहर से मैं आंसू बाहर आया, गोविंदा बिहारी लाल की, बाहर से आंसू बाहर आया, अंदर से बहुत खुशी कि मेरी माँ मर गई। और मैं घर छोड़ करके जंगल चल भजन करते 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 लाखों वर्ष हो गए। एक दिन मेरे अंदर मन में भगवान की छवि आई। और छवि कैसी आई? नील सरोह नीलमण नील नीरधर श्याम, लाजहि तज शोभा निरली, कोटि कोटि शतनाम। इतना सुंदर रूप था, देख सलोना रूप श्याम का, सुध बुध में भी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई। नारद जी इतना अच्छा उस रूप का दर्शन किया और तुरंत वो छवि गायब हो गई। 1 मिनट के लिए आई, दर्शन क्यों जाएगा। ऐसे हैं हमारे भगवान। भगवान की भक्ति में जो पड़ता उसके तुम पागल बना देते हैं। जो भक्त मिलेगा ना वो पागल मिलेगा, वो पागल ही पागल संसार का क्या है? संसार से जो अलग रहे, संसार की क्रियाओं से जो हट के काम करे, वही पागल है। वो पागल नहीं, वो अच्छे हैं, हम पागल हैं। हम संसार में फंस हैं, वो तो संसार से निकल चुके हैं। सीने पर जो जख्म हैं वे फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमको समझदार नहीं बनना, हम पागल अच्छे हैं। तो नारद जी को दर्शन हुआ
हुआ। फिर भगवान ने आकाशवाणी से कहा, अभी तुम्हारा इतना भजन नहीं है कि तुम मेरा दर्शन कर सको, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा का पुत्र बनोगे, तब तुम मेरी पूर्ण कृपा का पात्र बन जाओगे। नारद जी की कालांतर में मृत्यु हुई, अगले जन्म में वो ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके खड़े। और नारद जी कहते हैं, पराशर जी मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, देवदत्ता नाम वीणाम सर्वब्रह्मं प्रपूजिताम। भगवान की कृपा देखो, एक वीणा मिली है, एक करताल मिली है, और चाहे मैं शत्रु के यहाँ चला जाऊं, चाहे डॉक्टर के यहाँ चला जाऊं, चाहे कहीं भी चला जाऊं, मुझे कोई नहीं रोकता। सारा दिन भगवान का कीर्तन करता हूं, सारा दिन नारायण नारायण का जप करता हूं। ये भगवान की कृपा है। आप भगवान का गुण गाइए। फिर वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत की रचना करने के बाद 18,000 के श्लोकों को समन्वय करके दिव्य महाग्रंथ को बनाया। इस महाग्रंथ को बनाने के बाद अब ग्रंथ तो तैयार हो गया, पढ़ाएं किसको? आप इसको पढ़ाएं किसको? व्यास जी को याद आया कि मेरा जो पुत्र है वो पैदा होते ही जंगल चला गया, और ये तो परमहंसों की संहिता है। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक बता दिए। अब सुखदेव जी की जन्म की कथा पढ़ी है और समय कम है, शिष्यों को 2 श्लोक रटाया और कहे शिष्यों को आदेश दे दिया, जंगल जंगल जाओ और इन श्लोकों का गान करके। सुखदेव जी कौन है? अगर समय मिला 4 दिनों के बीच में 5 मिनट ये कथा तो जरूर सुनिए। तो शिष्य जो है जंगल जंगल जाते हैं और श्लोकों का गान करते हैं। श्लोक कैसे हैं? बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया ऊडयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदर्णं प्राविशत गीतैः। भगवान का स्वरूप कैसे? भगवान है किस तरह? बरहापीडं, बरहा कहते हैं मोर को, मोर को संस्कृत में बरहा। भगवान के सिर पर बरहा का मुकुट है, मोर का पंख है। नटवर वपु, भगवान का शरीर कैसा है? नटवर। कर्णयो कर्णिकारं, भगवान के कान में कनेर के पुष्पों की कुंडल लटक रहे हैं। बिभ्रद्वासः कनककपिशं, भगवान का शरीर कैसा है? श्यामल वर्ण, जैसे काले काले शरीर पर भगवान का शरीर श्याम वर्ण का है और पीतांबर पहने हैं, काले रंग पर पीला। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, भगवान के गले में वैजयंती की माला है। रन्ध्रां वेणोरधरसुधया, भगवान के होठ पर अधर पर वंशी बंधी है, मंद मंद स्वर से भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। गायों को चरा करके रन्ध्रां वेणोरधरसुधया ऊडयं गोपवृन्दैः, शाम का वक्त है, भगवान गायों को लेकर के गोकुल आ रहा है, गोपवृंदों के साथ
वृंदावन सुभद्रमण प्राण। जब इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। विचार करने लगे, कोई गुना सुंदर हो सकता है? फिर विचार करते हैं कि जो सुंदर होता है स्वभाव में अच्छा नहीं होता। जो ज्यादा सुंदर होगा ना तो स्वभाव में अच्छा नहीं मिलेगा आपको। मोर देखा, मोर देखा कितना अच्छा होता है। कोई खाता क्या है? मोर का भोजन क्या है? सर। देखने में बड़ा सुंदर है, खाता क्या है? समुद्र देखने में इतना स्वच्छ है। आप समुद्र का दर्शन करें, इतना स्वच्छ नीला, जैसे कोई जल पर नील गाय, इतना नीला अथाह जल राशि। जमीन पर सुई गिर जाए, आप ऊपर से देख सकते हैं हमारी सुई होती, इतना साफ समुद्र है। लेकिन स्वभाव बहुत खारा, आप नहीं पी सकते। सुखदेव जी ने सोचा कि इतना अच्छा है, स्वभाव बड़ा अच्छा हो। तब तक में जो शिष्य ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो वकीयं स्तनकारकूटं जिघांसया यदर्थशास्त्री लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्नं कंपादयामि शरणं व्रज। दूसरा श्लोक, अहो वकीयं, वकील बकासुर नाम पुतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके गई थी। किस लिए? ताकि कष्ट को मार दिया जाए। भगवान ने उसके दोष को और गुण को नहीं देखा, उसके स्वभाव को नहीं देखा। देखा क्या? जो काम मेरी माँ करती है, उसको गोद में उठा करके दूध पिलाती है, वही काम आज ये पुतना कर रही है। जो गति मुझे यशोदा को देना चाहिए, जो गति यशोदा को देनी थी, वो गति भगवान ने पुतना को प्रदान की। इतने कृपालु हैं, सुंदर कितने हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महापितामही श्याम। स्वभाव कैसा है? एक ही गान प्राण हरि भाई स्वभाव स्वरूप बहुत अच्छा स्वरूप है। आप कोई फूल देखो कितना अच्छा होता है। कभी कभी समाज में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि जिसको देखते ही रह जाए। तो सोचो कि जो वो इतना सुंदर है, तो जिसने इसको बनाया है, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर है। भगवान कितने सुंदर हैं। सुंदर सुंदर रामा, सुंदर सुंदरी कथा, सुंदर सुंदरी सीता, सुंदर सुंदर। इतने सुंदर हैं कि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। दक्षिण भारत में ब्राह्मण
और उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था और उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, वो जब उनकी पत्नी चलती थी ना, जैसे पत्नी आगे आगे चलती थी तो अपने पत्नी के आगे चलते और अपनी पत्नी की तरफ मुंह करके चलते, मतलब पत्नी आगे आगे जा रही है तो अपने पत्नी के आगे चलते और अपना मुंह पत्नी की तरफ करते कि मतलब आंखें एक मिनट के लिए हटे नहीं। तो कुछ शिष्य जो है भगवान श्री रामानंद स्वामी के पास पहुंचे और उनको कहा कि भगवान के संसारी जीवन ये स्त्री के रूप में ये कहता है कि उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा कल आप इसको मंदिर ले आओ। कहाँ ले आओ? अगले दिन कुछ शिष्य मिलकर उनको मंदिर ले गए। जब मंदिर ले गए तो भगवान श्री रामानंद जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता अगर इससे भी सुंदर चीज तुमको दिखा दूं तो ब्राह्मण ने कहा अगर इनसे अच्छी कोई चीज होगी तो मैं इसको छोड़। भगवान श्री रामानंद जी ने भगवान श्री रंगनाथ से प्रार्थना किया, ये अधम है, कलिमल विश्व जीव है, एक छटा आप इसको कितनी एक बार इसको दर्शन, सिर्फ एक बार आप इसको दर्शन करा दो। भगवान रंगनाथ ने इनको अपना दर्शन करा। नील सरोवर नीलमणि नीर नीर श्याम लाजहि तन शोभा कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों काम देवों की रूप छटा को जो मनमत करते ऐसा भगवान का विष्णु। सुखदेव जी नहीं रोक पाए अपने आप को, दौड़ कर शिष्यों के पास आए। शिष्यों ने कहा इस तरह के श्लोकों से तो 18,000 श्लोक बने हैं, आप अपने पिताजी के पास जाइए। सुखदेव जी गए, अध्ययन किया। कथा आती है परीक्षित की, महाभारत का युद्ध था, घायल अवस्था में पड़ा दुर्योधन। चील कौवे उसके शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहे हैं, वो हटा रहा है। इतने में अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र यदि मैं तुम्हारा सेनापति होता तो आज एक भी पांडव पृथ्वी पर जीवित नहीं होता। उन्होंने कहा अगर मैं सेनापति होता तो दुर्योधन ने कहा कि भैया जो होना था वो हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा कि 5 पांडवों को पांडवों का सर काट कर तुमको सौंप सकता हूं। दुर्योधन ने कहा काट दोगे? अश्वत्थामा ने कहा हाँ ठीक। अश्वत्थामा गया और जो पांडवों का शिविर था, भगवान अपने भक्तों की हर क्षण रक्षा करते हैं, तो जहां पांडवों का शिविर था भगवान 5 पांडवों को लेकर के बाहर चले गए और उसी 5 पांडवों के शिविर में पांडव के 5 पुत्र आकर के सो गए। अश्वत्थामा पहुंचा और रात्रि में 5 पांडवों के पुत्रों का सर काटा, पैर से ठोकर मारता हुआ सर को ले जाकर दुर्योधन के पास रखा, कहा मित्र मैंने 5 पांडवों का सर काटा। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा और कहा भीम का मस्तक मुझको दो, और अश्वत्थामा ने जब दिया दुर्योधन ने उसको जैसे दबाया तो सर फट गया। भीष्म ने कहा यह भीम नहीं हो सकता। दुर्योधन ने कहा ये भीम नहीं हो सकते, मेरी प्रचंड गदा का प्रहार जिसने सह लिया वो भीम का सर इतना आसानी से फूट गया। दुर्योधन का श्राप था कि जिस दिन तुमको सुख और दुख एक साथ आएंगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसको सुख हुआ, वो खुश हुआ कि 5 पांडव मर गए, और तुरंत उसको दुख हुआ पांडव जिंदा है, पांडव पुत्रों को तुरंत मर गए। अब अश्वत्थामा ने सोचा अगर पांडवों को पता चल गया कि मैंने उसको पुत्रों को मारा तो मेरे जीवन भागा। जब द्रौपदी आकर के अपने 5 पांडवों का शव देखती
एक कल्पना करो कि जिसका एक पुत्र मर जाए उस माँ की क्या स्थिति होती है, जिसके 5-5 बेटे मरे पड़े, और ऐसी स्थिति में मरे पड़े कि सो रहे हो उस समय उसने मार दिया। अर्जुन को पता चला, रथ में बांध करके अश्वत्थामा को ले आया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने रखा। द्रौपदी दौड़ करके गई और अर्जुन से कहती इसको खोल दो। मुच्यताम से ब्राह्मणों काम गुरु, ये आपके गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु तुल्य होते हैं, और ये ब्राह्मण है। अर्जुन मुच्यताम को छोड़ दो। कितना बड़ा हृदय होगा कुंती का, उसके पुत्र का हत्यारा उसके सामने खड़ा है और फिर भी कुंती की द्रौपदी कहती इसको छोड़। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इसको मारूंगा। द्रौपदी और युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। अब बहुत बड़ा धर्म संकट, भगवान एक स्थान पर खड़े हैं। अर्जुन दौड़ करके भगवान के पास गए, भगवान से कहा केशव अब आप ही उद्धार करिए। भगवान ने कहा जो हम कहेंगे मानोगे? अर्जुन ने कहा। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्नहं तप्य आततां बधानः मयैवो भयमानातं परिपाह्यं शासन। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए उसको कभी वध नहीं करना चाहिए, और आताताई कोई भी हो कैसा भी हो उसको तुरंत मार देना चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण है, इनको मारना बंद, और ये 5-5 पुत्रों का हत्यारा है, इसको तुरंत मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपको सीधी बात करना आता ही करना। एक तरफ आप कहते हो ब्राह्मण ने मरना और एक तरफ आप कहते हो ये आतताई इसको मार दो। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुमको गीता सुनाई है, सम्माननीय पुरुषों का अपमान कर देना ही उनको मृत्युदंड के बराबर है। अश्वत्थामा का बाल मोड़ दिया गया, बड़े जहार मड़ी खींच करके धक्के मार कर अश्वत्थामा ने सोचा कि इन्होंने मेरा अपमान किया, और अर्जुन की जो पुत्र वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मैं पांडवों के खानदान को ही मिटा दूंगा। उत्तरा दौड़ करके आई, भगवान से कहती है काय महालोरी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येत् मृत्युं परस्परम, मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसकी रक्षा की, उसके गर्भ को बचाया। 5 पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म के पास गए। भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, फिर भगवान के पद्मचंद्र का दर्शन करते करते भीष्म अपने शरीर का त्याग किए। इधर भगवान द्वारिका आए, द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ। अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए थे, और जब भगवान द्वारिका छोड़ करके परधाम चले गए, अर्जुन वापस हस्तिनापुर आए, और युधिष्ठिर और 5 युधिष्ठिर नकुल सहदेव भी और कुंती द्रौपदी से बताया कि हमारे प्राण प्रीतम प्रभु छोड़ करके चले गए हैं। भगवान के वियोग में कुंती ने उस क्षण प्राण त्याग दिया, और 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित को राज्य दिया। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने वन में गए, कलयुग को देखा। कलयुग एक गाय और एक बैल को जोड़े पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुमको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा भगवान मैं जहां जाता हूं वहीं आप मुझे धनुष बाण देकर दिखाई पड़ते हैं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, आप ही बताइए मैं कहां हूं। परीक्षित ने स्थान दिया युक्तम पानम सत्यासंग्राम, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पी जाती हो, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां वैश्यागमन होता हो, तुम वहां रहो।
कलयुग ने कहा एक तो कोई अच्छा स्नान दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक, सोने में निवास। उसी समय परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे। कलयुग उनके मुकुट पर आकर के बैठा, उनकी बुद्धि भ्रमित हुई। शिकार करते करते परीक्षित समीप उनके आश्रम में पहुंचे। उनको प्यास लगी। समीप ऋषि समाधिस्थ थे। जब परीक्षित की बातों को समीप ऋषि ने नहीं सुना, कि मरा हुआ सर करके गले में डाल दिया। जब उनके पुत्र शिवजी को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षतः सप्तमी नहीं गच्छति कुलांग। हे कुलांगार, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बनकर के अपने को डस लेगा और उसी सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब यह श्राप लगा, परीक्षित आए, अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया। जन्मेजय को दे करके हरिद्वार पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि उस सभा में बैठे हैं। उसी समय भगवान सुखदेव का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव प्रकट हुए। तत्र भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छयागामपेक्षः अलक्षलेनो लीलावपुष्टो भृतश्च बालैरवधूतवेषः। सुखदेव जी आए, सारे